ये एक किताब है जिसे हमने अब पर नाजिल किया है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं, उनके रब के हुक्म से, इस राह की तरफ जो गालिब है, काबिल तारीफ है। अल्लाह ही का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और ज़मीन में है। हलाकत है उन काफिरों के लिए जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, इन वर अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और इसमें टेढ़ पिन तलाश करते हैं। वो लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा मगर उसकी कौम की ज़बान में ताकि वो उनके लिए बात को खोलकर बयान करे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। और वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आओ और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा तुम अल्लाह का एहसान याद करो जब इसने तुम्हें फिरौन की कौम से नजात दी जो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब यकीनन सख्त है। और मूसा ने कहा अगर तुम और जमीन के तमाम लोग कुफर करो तो बेशक अल्लाह बेनियाज काबिल तारीफ है। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं आई जो तुमसे पहले थे, नूह, आद, सुमविद और उनके बाद की कौमें जिन्हें अल्लाह ही जानता है। उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए मगर उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और कहा हम इस चीज को नहीं मानते जिसके साथ तुम भेजे गए हो, और हम इस चीज के बारे में शक में हैं जिसकी तरफ तुम हमें बिला रहे हो। उनके रसूलों ने कहा क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा तुम सिर्फ हमारे जैसे इंसान हो, तुम हमें उनसे रोकना चाहते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए, तो हमारे पास कोई खुली दलील लेकर आओ। उनके रसूलों ने कहा बेशक हम तो तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल करता है, और हमारे इख्तियार में नहीं कि हम तुम्हारे पास कोई निशानी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से। और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि इसने हमें हमारी राहों में चलाया। और हम तुम्हारी ईज़ा रसानी पर यकीनन सब्र करेंगे, और तवक्कल करने वालों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, आ तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। तो उनके रब ने उन पर वही भेजी हम उन जालिमों को हलाक कर देंगे और तुम्हें उनके बाद ज़मीन में बसाएंगे। ये इन लोगों के लिए है जो मेरे सामने खड़े होने से डरते हैं और मेरे अजाब से डरते हैं। और उन्होंने फैसला मांगा और हर सरकश जिद्दी तबाह हो गया। इसके पीछे जहन्नम है और इसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो इसे घूंट घूंट कर पाएगा और इसे निगल ना सकेगा, और हर तरफ से इस पर मौत आएगी मगर वो मरेगा नहीं। और उसके पीछे सख्त अजाब है। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, उनके अमाल इस राख की मानिंद है जिसे आंधी के दिन हुआ उड़ा ले जाए। उनके पास उनके किए में से कुछ भी बाकी ना रहेगा। यही दूर दराज गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया? अगर वो चाहे तो तुम सब को ले जाए और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। फिर कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे जिनकी वो दुनिया में पैरवी करते थे हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से कुछ भी बचा सकते हो? वो कहेंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें हिदायत देते। अब हमारे लिए रोना धोना बराबर है, हम में कोई छुटकारे की सूरत नहीं। और शैतान कहेगा जब मामला खत्म हो चुकेगा बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वदा किया था और मैंने भी तुमसे वदा किया, मगर मैंने वदा खिलाफी की और मेरा तुम पर कोई जोर ना था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। तो अब मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद सुन सकते हो। मैं तुम्हारे इस शिर्क से बेजार हूँ जो तुम पहले मेरे साथ करते थे। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहेंगे इनमें। ये अल्लाह का वदा है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने किस तरह एक पाकीज़ा बात की मिसाल दी? जैसे एक पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और उसकी शाख आसमान में हो, वो हर वक्त अपने रब के हुक्म से फल देता है। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और एक खबीस बात की मिसाल ऐसी है जैसे एक खबीस दरख्त जो जमीन से उखाड़ फेंका गया हो, इसके लिए कोई करार नहीं। अल्लाह ईमान वालों को मजबूती से जमा देता है पकी बात पर दुनिया और आखिरत में, और जालिमों को गुमराह कर देता है। और अल्लाह जो चाहे करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले कुफ्र किया और अपनी कौम को हलाकत के घर में पहुंचा दिया, यानी जहन्नम में, जिसमें वो झोंक के जाएंगे और वो बदतरीन जगह है। और उन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए ताकि लोगों को उसके रास्ते से रोकें। कह दो कुछ मुद्दत फायदा उठा लो, फिर तुम्हारा अंजाम आग है। मेरे बंदों से कह दो कि वो नमाज कायम करें और हमारे दिए हुए रिस्क में से छुपे और खिले तौर पर खर्च करें।
इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें न कोई तिजारत हो सकेगी और न कोई दोस्ती। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे तुम्हारे लिए फल निकाले रिस्क के तौर पर, और तुम्हारे लिए कश्ती को ताबे किया कि वो समंदर में उसके हुक्म से चले, और तुम्हारे लिए दरियाओं को ताबे किया, और तुम्हारे लिए सूरज और चांद को भी ताबे कर दिया जो बराबर चलते हैं, और तुम्हारे लिए रात और दिन को ताबे कर दिया, और तुम्हें हर वो चीज़ दी जो तुमने मांगी। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो शुमार न कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा ही जालिम, बड़ा ही नाशुक्रा है। और याद करो जब इब्राहिम ने कहा कि मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचा। ए मेरे रब, बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, तो जो मेरे पीछे चले वो मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो बेशक तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है हमारे रब। मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाया है, बेआब व ग्याबादी में, ताकि ए रब वो नमाज कायम करे तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रोजी दे ताकि वो शुक्र करें कि हमारे रब, बेशक तो जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह से कोई चीज़ छपी हुई नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमान में, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा रब दुआएं सुनने वाला है। कि मेरे रब, मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी, कि हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। कि हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। और गुमान न करो कि अल्लाह गाफिल है उन चीज़ों से जो ये जालिम करते हैं, वो तो उन्हें इस दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दौड़ते होंगे सर उठाए, पलक न झपक सकेंगे और दिल खाली होंगे। और लोगों को डरा इस दिन से जब उन पर अजाब आएगा तो जालिम कहेंगे, ये हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि हम तेरी दावत को कबूल करें और रसूलों की पैरवी करें। क्या तुमने कस्में नहीं खाई थीं कि तुम्हें कभी सवाल ना होगा, और तुम उन लोगों के घरों में आबाद हुए जो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे, और तुम पर उनके साथ किया हुआ वाज़े हो चुका था, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें भी बयान की थीं, और उन्होंने अपनी चालें चाले, और उनकी चालें अल्लाह के इल्म में थीं। और अगरचे उनकी चालें ऐसी हों कि पहाड़ भी उनसे हिट जाएं, तो भी अल्लाह उन्हें पकड़ने वाला है। तो गुमान ना करके अल्लाह अपने रसूल से किए गए वादे के खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने वाला है। इस दिन ज़मीन और आसमान बदले जाएंगे और सब अल्लाह के सामने पेश होंगे जो अकेला ज़बरदस्त है। और तुम इस दिन मुजरिमों को देखोगे जंजीरों में जकड़े हुए, उनके कपड़े कतरान के होंगे और उनके चेहरों को आग ढांप रही होगी, ताकि अल्लाह हर जान को उसके किए का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये लोगों तक पहुंचा देना है ताकि वो इसके जरिए खबरदार हो जाएं और जान ले कि अल्लाह एक ही है, और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें।